हे गाइस, दिस इज़ देव। माय ब्लूबेरी नाइट्स के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें ये पता चल गया था कि एलिजाबेथ जर्मनी से अपनी कीज़ वापस लेकर कैफ़े से चली जाती है। बट कुछ देर बाद ही एलिजाबेथ भागती हुई वापस आ जाती है। कैफ़े में जर्मी अपना सीसीटीवी कैमरा ठीक कर रहा होता है। तब एलिजाबेथ उसे उसके बॉयफ्रेंड की फुटेज दिखाने के लिए कहती है और फुटेज देखने के बाद वो जैसे टूट सी जाती है और रोने लगती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और सारा का सारा ब्लूबेरी पाई भी खा जाती है। और उसके बाद वहीं उसी टेबल पर सर रख कर सो जाती है। जर्मी उसे किस करने की कोशिश करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दे बोथ हैव फीलिंग फॉर ईच अदर। बट उसी रात एलिजाबेथ अपनी कीज़ कैफ़े में छोड़कर फाइनली वहाँ से चली जाती है। एलिजाबेथ फॉर द लास्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड को देखने उसके अपार्टमेंट जाती है, जहाँ वो बाहर से ही सेकंड फ्लोर पर अपने बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखती है और विदाउट सेइंग एनी गुड बाय वो उल्टे पांव ही लौट जाती है और स्टार्ट करती है अपनी आगे की जर्नी। कुछ ही दिनों बाद हमें अब ये पता चलता है कि वो अब मेम्फिस टेनेसी में है, पर अब वो अपने आप को लिज़ी बुलाती है। यहाँ पर वो 2 जॉब्स कर रही है, दिन में वेट्रेस और रात को एक बारमेड की, क्योंकि उसे एक कार खरीदनी है ताकि वो अपना ड्रीम रूट पूरा कर सके। वो जर्मी को रेगुलरली पोस्ट कार्ड्स भेजती रहती है, जिसमें वो ये जताती है कि वो इसे लाइक करती है और अपनी सभी बातें जर्मी से शेयर करती है। बट वो उसे कभी ये नहीं बताती कि वो कहाँ रह रही है और कहाँ काम कर रही है। ऑल्दो जर्मी बहुत बार उस शहर के हर रेस्टोरेंट्स में कॉल करके उसका पता लगाने की कोशिश करता है, पर हर बार वो नाकाम रहता है। और उसके बाद वो भी कुछ पोस्ट कार्ड्स लिखकर उस शहर के हर रेस्टोरेंट में भेजता है कि कहीं उसे मिल जाए, पर वो सब भी वापस आ जाते हैं। यहाँ मेम्फिस में एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम आर्नी है, एलिजाबेथ जो अब लिज़ी बन चुकी है, उसकी दोनों जॉब्स पर उसका रेगुलर कस्टमर बन चुका है। आर्नी एक अल्कोहलिक है जो ये मान नहीं पा रहा कि उसकी वाइफ सुइलिन अब उसके साथ नहीं है और वो खुलेआम अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम है रैंडी उसके साथ घूमती रहती है। आर्नी कई बार सुइलिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो सुधर जाएगा, उसे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। कई बार वो अपनी वाइफ को रैंडी के साथ फेस टू फेस भी देखता है, तो इससे वो बहुत ही निराश हो जाता है और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगता है। एक रात आर्नी अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद उस बार में जहाँ लिज़ी काम करती है, आर्नी का सामना फिर से अपनी वाइफ सुइलिन से हो जाता है और वो उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है, पर सुइलिन नहीं मानती। तब आर्नी अपनी गन निकालकर सुइलिन को कहता है कि वो अगर बार से बाहर गई तो वो उसे जान से मार देगा। बट सुइलिन चली जाती है। उसी रात हमें पता चलता है कि आर्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। पुलिस का कहना है कि उसने बहुत ज़्यादा दारू पी हुई थी और उससे अपनी कार संभाली नहीं गई। अगली रात लिज़ी को सुइलिन उसी जगह बैठी हुई मिलती है जहां आर्नी का एक्सीडेंट हुआ था। सुइलिन लिज़ी को बताती है कि ये वही जगह है जहां आर्नी उसे पहली बार मिला था और वो अपने आप को आर्नी की मौत का जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि आर्नी ने सुसाइड किया है। अगले दिन जहां लिज़ी दिन के समय रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करती है, सुइलिन उसे मिलने आती है और वो कहती है कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है और आर्नी का टैब यानी आर्नी का जो नाइट क्लब में उधार था वो उसे चुका देती है। पर जाते जाते वो उसे आर्नी के सभी बिल्स दे देती है और एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बार में ही टांग दे ताकि लोग आर्नी को याद रखें। दोस्तों, स्टोरी यहाँ से फिर चेंज होती है। एलिजाबेथ जो अब अपने आप को बेथ बुलाती है, मेम्फिस टेनेसी को छोड़कर वेस्ट की तरफ चली जाती है और नेवाडा में एक कैसीनो में वेट्रेस की जॉब करने लगती है। यहाँ बेथ की मुलाकात लेज़ली से होती है जो एक प्रोफेशनल गैम्बलर पोकर प्लेयर है। लेज़ली अपने सारे स्टेक हार जाती है
और बेथ के सामने एक प्रपोजिशन रखती है कि वो अगर उसे $2200 जो कि बेथ की सारी सेविंग्स हैं कार खरीदने के लिए दे देती है तो उसके जीतने के बाद वो बेथ को अपनी जीती हुई रकम का 1/3 देगी, और अगर वो फिर से हार गई तो बेथ उसकी कार जो कि जैगुआर XK है रख सकती है। कुछ सोचने के बाद बेथ ये डील मंजूर कर लेती है, बट लिज़ली इस बार भी हार जाती है और बेथ को अपनी कार दे देती है। पर वो बेथ को कहती है कि वो उसे वेगास तक लिफ्ट दे दे ताकि वो अपने फादर, जिनसे वो बहुत लंबे समय से नहीं मिली है, से कुछ पैसे उधार ले सकें। वेगास के रास्ते में बेथ को ये लगता है कि लिज़ली बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। इनफैक्ट वो एक होटल में भी रुकते हैं। लिज़ली बहुत रिलैक्स है, जैसे शायद वो वेगास जाना ही नहीं चाहती। रास्ते में लिज़ली को एक कॉल आता है जो वेगास के किसी हॉस्पिटल से होता है। वो बताते हैं कि उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो मरने वाले हैं, बट लिज़ली इस बात को सीरियस नहीं लेती। उसे लगता है कि उसके फादर उसे घर वापस बुलाने के लिए ये कोई ड्रामा कर रहे हैं। बट इवेंचुअली वेगास पहुंचने पर लिज़ली को ये पता चलता है कि उसके फादर पिछली रात को ही मर चुके हैं। अब लिज़ली बेथ को अपनी कार देने से मना कर देती है और बोलती है कि ये कार उसने अपने फादर से चुराई थी और घर से भाग गई थी। बाद में उसके फादर ने वो कार उसके ही नाम कर दी थी। सो अब वो उसे तब तक चलाएगी जब तक कि वो कार चला चला कर टूट नहीं जाती। बेथ के ये पूछने पर कि अब वो क्या करेगी, लिज़ली तब ये बताती है कि एक्चुअली वो कैसीनो में गेम जीत गई थी और उसने बेथ से ये झूठ बोला था कि वो फिर से हार गई। इसके बाद लिज़ली अपने प्रॉमिस के हिसाब से बेथ को उसका शेयर दे देती है, जिससे बेथ अपनी पसंद की एक कार खरीदती है जिसे वो हमेशा से खरीदना चाहती थी। लगभग 1 साल के बाद एलिजाबेथ मैनहट्टन वापस आ जाती है, जहां वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट के बाहर रेंट का साइन लगा होता है। इसका मतलब उसका बॉयफ्रेंड अब उस अपार्टमेंट में नहीं रहता, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। एलिजाबेथ अब कैफ़े में जर्नी के पास वापस जाती है, जहां जर्मी ने उसके लिए वही स्टूल तभी से रिजर्व किया हुआ है जिस रात को वो यहाँ से गई थी। एलिजाबेथ फिर से वो ब्लूबेरी पाई खाती है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि जर्मी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एलिजाबेथ बात करते करते उसी काउंटर पर सो जाती है और जर्मी उसे किस करने की कोशिश करता है एंड शी रिटर्न्स द किस। द फिल्म एंड्स हियर। गाइज, आई होप ये फिल्म की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी एट लीस्ट ट्वाइस। थैंक यू सो मच। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।